नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली आज आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल इंग्लिश का जो आरवीएल में पेपर पैटर्न है जो 8 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। 6 तारीख को उसका एग्जाम है, तो प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ढंग से देखें। यही पेपर पैटर्न एग्जाम में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर्स आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें और एग्जाम होने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इस वीडियो ने आपकी कितनी हेल्प करी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमको सबसे पहले पूछा जाएगा कि स्पेलिंग आपको करेक्ट बताएंगे, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। हमने पहले की वीडियो में देखा था अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन रहते हैं। स्पेलिंग पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्पेलिंग का देखते हैं। तो इसमें स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है। रिनाइनेंस का मतलब होता है कि रिनाइनेंस हमारा मतलब होता है रिनाइनेंस का द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल इन 14th एंड 16th सेंचुरी। जो यूरोपियन आर्ट है और जो कल्चर है, जो लिटरेचर की वहां पे प्रोग्रेस हुई थी, उस पीरियड को हम कहते हैं रिनाइनेंस। और इसकी सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी। इसका बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। स्पेलिंग देखिए रिनाइनेंस की RENAISSANINC रीनाइसेंस। तो रिनाइसेंस का मतलब क्या होता है। रिवाइटल ऑफ द यूरोपियन आर्ट एंड कल्चर। जो आर्ट एंड कल्चर डेवलप्ड हुआ था यूरोपियन में कौन सी सेंचुरीज में, 14th और 16th सेंचुरीज में, उसको बोलते हैं रिनाइसेंस। और ये क्या है, एक नाउन है जो यूज किया जाता है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है आप किसी चीज को कोई ऑफर करो, कोई रेफर करो, या फिर आप किसी को अपनी सलाह दो, वो क्या होता है, रिकमेंडेशन होता है। तो रिकमेंडेशन का मतलब होता है किसी बात की सिफारिश करना या फिर उसको अनुशांस करना। आप किसी को अपनी सलाह दे रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो रिकमेंडेशन की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन बी। इसका बिल्कुल करेक्ट है REC मैन MEN रिकमेंडेशन। तो आप बच्चे जनरली इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक क्या करते हैं, रेकमेंड मैन तो MA यहाँ पे क्या जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ME जो आता है MMEN आता है, उसकी जगह बच्चे क्या लिखते हैं MMEN। तो रिकमेंडेशन में MEN आता है, ना कि MAN आता है। तो रिकमेंडेशन की स्पेलिंग आप याद रखें RECOMMENDATION। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीनम्स भी इनमें से पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स भी पूछे जाएंगे और इनकी स्पेलिंग करेक्शन भी पूछा जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है समकालीन होना, एक समान होना, एक सा होना, उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइज। कोई चीज को सिंक्रोनाइज करो, एक जैसा बनाओ, उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइज। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। सिंक्रोनाइज में SI नहीं आता, SY आता है। ये सबसे पहले आप याद रखें। तो डबल Y कभी नहीं आता, SY आता। तो SYNCHRONIZE। सिंक्रोनाइज में SE नहीं आता, क्या आता है ZE। सिंक्रोनाइज NIZE। तो सिंक्रोनाइज की सही स्पेलिंग क्या है, SYNCHRONIZE। सिंक्रोनाइज मीन समकालीन करना। इसका मीनिंग भी पूछा जाता है। तो आप हर वर्ड को बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो में, उसके मीनिंग्स को बिल्कुल रट लो कि इसके मीनिंग क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है। सर्विलेंस का मतलब होता है द केयरफुल वॉचिंग ऑफ समबडी हु मे हैव डन समथिंग रॉन्ग। जैसे हम जासूसी कहते हैं, सर्विलेंस पे लगाते थे हम, कितना हम देखते हैं कि अगर कोई क्राइम हो जाता है तो हम फोन क्या करते हैं, टैप करते हैं, उसको केयरफुली वॉच करते हैं, सर्विलेंस पे डाल देते हैं कोई चीज। तो केयरफुली वॉच करना उस चीज को जो किसी ने क्या करा हो, कुछ रॉन्ग करा हो, अपराधियों आदि की निगरानी रखना। जो निगरानी रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्विलेंस। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। सर्विलेंस की सही स्पेलिंग होती है सर, SUR सर, VEI विलेंस LANCE सर्विलेंस। तो बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, जो इसको लिखते हैं सही, बच्चे जनरली सही स्पेलिंग कौन सी टिक करते हैं, ऑप्शन 3 वाला टिक करते हैं SURVELLANCE। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, IB आएगा। सर्विलेंस में EI आता है, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्पेलिंग है। सर्विलेंस का मतलब होता है किसी चीज की निगरानी करना। वो निगरानी उस जने की करी जाती है जिसने कभी ना कभी कोई चीज गलत करी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है। गारंटी का मतलब होता है अ फर्म प्रॉमिस दैट will be done or that something
विल हैपन, आप किसी को किसी चीज की श्योरिटी दो कि भाई ये चीज तो होगी ही होगी या हम करेंगे करेंगे, एक पक्का वादा कि कुछ किया जाएगा या कुछ होगा, गारंटी देना या आश्वासन देना। आप किसी को अपना आश्वासन दो कि मैं ये काम करूंगा, जैसे कि गारंटी मैं कल 9 बजे आपसे मिलूंगा, तो ये आप श्योरिटी दे रहे हो कि भाई आप उससे कल इस समय मिलोगे। तो अपनी तरफ से कोई श्योरिटी देना, गारंटी देना, आश्वासन देना, उसका मतलब क्या होता है, गारंटी देना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही करेक्ट है, गारंटी, GUARANTEE। तो TEE आता है गारंटी में, RU नहीं आता है, तो गारंटी GARANTEE क्या होती है इसकी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिकमिंग लिक्विड और हैविंग अ टेंडेंसी टू बिकम अ लिक्विड। कोई चीज, कोई पदार्थ जो लिक्विड हो और वो लिक्विड बनने की और कोशिश करे, उसकी टेंडेंसी हो कि वो लिक्विड फॉर्म में चला जाए। केमिस्ट्री में जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप याद रखें। इसकी सही स्पेलिंग होती है डेली, DELI, डेली क्विसेंट, डेलिक्विसेंट। क्यूसेंट से ही आप समझ जाओ कि किसकी बात होती है, लिक्विड, LIQ लिक्विड, डेलिक्विसेंट। तो डेलिक्विसेंट का मतलब होता है बिकमिंग लिक्विड और हैविंग अ टेंडेंसी टू बिकम अ लिक्विड। ये जनरली आपको सिनोनिम्स में पूछा गया है कितनी बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है। डेलिक्विसेंट का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पदार्थ जो लिक्विड हो या फिर उसकी टेंडेंसी इस तरीके से हो कि वो क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होगा तभी आप उसको सही स्पेल कर पाओगे, तभी उसका सिनोनिम पता कर पाओगे, तभी उसके एंटोनिम बताओगे। तो इसका मतलब होता है अ काम स्टेट ऑफ माइंड विच मीन्स दैट डू नॉट बिकम एंग्री और अपसेट स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इट मीन्स जब आप शांत चित्त और मनोदशा में हो, जब व्यक्ति क्रोधित या विचलित नहीं होता है, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में धीरज और संभाव रखिए। जब आपकी एडवर्स कंडीशन हो, जब आपको क्रोध आ सकता हो, जब आपको गुस्सा आ सकता हो, जब आपकी कंडीशन अच्छी नहीं हो, उस कंडीशन में भी इंसान की जो मेंटल स्टेट है वो कूल और काम रहे, वो शांत चित्त रहे, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्वेनिमिटी। इक्वे मीन्स इक्वल, एक समान रहे, और इम्यूनिटी, इक्वेनिमिटी। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इक्वे, EQA, इक्वे, नी NI, मिटी MITY, इक्वेनिमिटी। तो इक्वेनिमिटी का मतलब होता है अ calm state of mind which means that you do not become angry or upset स्पेशली इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके सिनोनिम आप बिल्कुल याद रखें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी स्पेलिंग आप याद रखें, ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेटजिकमैन। स्ट्रेटजिकमैन का मतलब होता है अ ट्रिक और प्लान यूज टू गेन an advantage on an enemy or to trick an opponent। शत्रु पर लाभ अर्जित करने की योजना और दाव पे चलना। जो आपका एनिमी है उसको हराने के लिए जो भी आप ट्रिक्स चलते हो, जो भी आप दाव पे चलते हो, वो षड्यंत्र को हम बोलते हैं स्ट्रेटजिकमैन। तो स्ट्रेटजिकमैन की सही स्पेलिंग STR, गैम, GEM, गैम। तो यहाँ पे जनरली बच्चे GAM में मिस्टेक करते हैं, जबकि स्पेलिंग क्या होगी, लास्ट में GEM होगी। तो स्ट्रेटजीमैन का मतलब होता है आप वो षड्यंत्र रचना जिससे आपका जो अपोजिट पर्सन है, जो एनिमी, उसको आप हरा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस का मतलब होता है a person or thing that make it difficult for you to do something। hindrance मीन्स किसी चीज में बाधा आना, उसको हम बोलते हैं हिंड्रेंस। किसी काम में कठिनाइयां पैदा करने वाला व्यक्ति या वस्तु, बाधक तत्व या फिर रुकावट, बाधा या फिर निधन। आपको हिंदी मीनिंग्स याद होंगे तभी आप फटाफट इसको एग्जाम्स में क्या करोगे, विद इन अ सेकंड इसको टिक कर सकते हो सही ऑप्शन को। तो हिंड्रेंस का मतलब होता है आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हो उसमें जो भी परेशानियां आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी बाधाएं आती हैं, उसको हम बोलते हैं हिंड्रेंस, जो हमारे वर्क में डिफिकल्टीज डेवलप करते हैं। तो हिंड्रेंस की सही स्पेलिंग है हिंड, HIND, हिंड्रेंस, RANCE, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सही स्पेलिंग पूछी गई है। तो ये हमको किसकी स्पेलिंग है, कोटिसेंस की स्पेलिंग है। इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज का निचोड़ निकालना, सर्वोत्कृष्टता या फिर उदाहरण देना। आप किसी की सर्वोत्तम बेस्ट एग्जांपल सेट करना चाहते हो किसी चीज का, या फिर किसी का चीज का बेस्ट एग्जांपल जो देते हैं उसको हम बोलते हैं
क्वेश्चन टेंस, इसका मतलब ये हमने समझा दिया। इसकी स्पेलिंग सही क्या होगी? इसकी स्पेलिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन QUINT, क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस, QUINT, क्विंट, TET सेंस, SSENCE। तो इसमें बच्चे जनरली गलत क्या करते हैं, एक एस लगाते, जबकि इसमें क्या आएगा, डबल एस आएगा। SENCE होगा तो जनरली बच्चे इसमें ई की जगह क्या लगा देते हैं, ए लगा देते। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, स्पेलिंग में ट्रिक क्या है, आगे की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी, आपकी स्पेलिंग किस पार्ट में मिस्टेक होगी, इसी पार्ट में मिस्टेक होगी। इसमें क्या होगा, इसमें आएगा डबल SENC, सेंस, सेंस इसको बोलेंगे सेंस। तो कोटिन सेंस, इसका मतलब होता है किसी की सर्वोत्तम जो उदाहरण हो सकता है वो देना। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडियम ऑफ फ्रेजेस। अभी हमने देखा कि किस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक्स का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडियम ऑफ फ्रेजेस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब इसमें दे रखा है एन ओल्ड हैड, एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर, इसका मतलब होता है अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। इस कहावत का मतलब है कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार जो पर्सन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर, मीन्स उसके जो कंधे हैं वो तो यंग है लेकिन दिमाग उसका क्या है, बड़ों जैसा है। तो ये जो फ्रेज है किसके लिए यूज होता है, अ चाइल्ड और यंग पर्सन जो बहुत अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो, जो उम्र से ज्यादा अच्छा सोचता हो, उसके लिए ये कहावत यूज होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट देखते हैं एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी। जितनी भी हमारी पीस ट्रीटी होती हैं, जितनी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी शांति वातावरण के लिए, शांति अनुरोध करते हैं, शांति संधि करते हैं, कभी भी संधि होती जब दो कंट्रीज में, किसी स्टेट्स में, किसी भी पर्सन्स में, तब हम क्या यूज करते हैं, एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति पूर्वक दो किसी काम को कर देना। अगला देखते हैं प्रश्न हम, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट और झगड़े की जड़। तो ये फ्रेज हम जब यूज करते हैं जब किसी चीज में झगड़ा हो, जब लड़ाई होती हो, तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट जो हमारी कलह का कारण होता है, झगड़े का कारण होता है, उस सिचुएशन के लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है कि वो पर्सन जो हमारे को बहुत ही प्यारा हो, बहुत दुलारा हो, आंखों का तारा, जो हिंदी में हम कहते हैं कि नैनों का तारा जो बोलते हैं, तो वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन, जो हमारे दिल के बहुत करीब हो, बहुत प्यारा हो, हमें बहुत दुलारा हो, उस पर्सन के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। मीन्स आंखों का जो एक तारा हो उसके लिए हम कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट देखते हैं हम एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर। एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन गुड कंडीशन, अच्छे हालात में। पाई ऑर्डर, पाई का मतलब होता है कि अच्छे हालात में जो सिचुएशन हो, हम राज्य खुशी जी रहे हैं, हमारी सब तरीके से संपन्नता जब होती है, उस कंडीशन के लिए हम कहते हैं कि उसके तो बहुत अच्छी संपन्नता है, बहुत अच्छा कमाता है, तो उस कंडीशन के लिए हम कहते हैं एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर, ही लिविंग इन एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर। तो इन गुड कंडीशन, जो पर्सन किसी अच्छी कंडीशन में जीता है उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं हम एट अ लॉस। एट अ लॉस फ्रेज हम कब यूज करते हैं, एट अ लॉस फ्रेज का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, मीन्स आप कुछ असमर्थ हो, निर्णय लेने में जब असमर्थ की कंडीशन होती है, जब आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जब आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हो, आप बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हो, उस समय में बोलते हैं एट अ लॉस, वी आर एट द लॉस्ट कंडीशन, कि हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि हमको क्या करना चाहिए। एट अ पिंच, एट अ पिंच का मतलब होता है इन अ ट्रबल और समस्या में होना। एट अ पिंच, पिंच का मतलब होता है चुभना। तो आप जब किसी समस्या में हो, किसी मुश्किल में हो, कोई ऐसे हालात जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो और वो आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही है, तो उस कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं एट अ पिंच। नेक्स्ट देखते हैं हम एट अ आर्म्स लेंथ। एट अ आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, आइडियम ऑफ फ्रेजेस कब यूज होता है, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मीन्स किसी से अपने आर्म जितनी दूरी रखना, मीन्स बाजू जितनी दूरी रखना, तो दूर रखना, दोस्ती ना रखना, तो ये दोनों के लिए क्या यूज होता है, एट अ आर्म्स लेंथ। किसी से मुंह देखी प्रीत निभाना, बहुत ज्यादा फ्रेंडली ना होना, उसके लिए हम यूज करते हैं एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट एट ड्रैगर्स ड्रॉन। एट ड्रैगर्स ड्रॉन फ्रेज की इसका मतलब क्या होता है, टू हैव बिटर एनमिटी,
कड़वी दुश्मनी रखना, किसी पर्सन से आप बहुत अंदर ही अंदर बहुत कड़वाहट रखते हो, वो आपका बहुत दुश्मन हो, आप उसको सुहाते नहीं हो, तो उसके लिए उस कंडीशन उस पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट ड्रैगन्स ड्रॉन। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा शख्स जिससे आपकी दुश्मनी है, आपके मन में बहुत कटुरता है, बहुत बिटरनेस है, बहुत कड़वाहट है, तो वहां उस फेस के लिए हम यूज करते हैं एट ड्रैगन्स ड्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं एट ईज। एट ईज फ्रेज हम जनरली यूज करते हैं फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, जब दर्द और चिंता से हम क्या हो, मुक्त हो, हम एट ईज, वी आर वर्किंग एट ईज एनवायरमेंट, मीन्स हम किसी भी पेन और एंजाइटी या फिर किसी भी मुश्किल में नहीं हो, कोई हमारे पर वर्क प्रेशर ना हो, हम बहुत ईजली और कूलली सब कुछ कर रहे हैं, उस कंडीशन को कहते हैं एट ईज। ईज मीन ईजली। नेक्स्ट देखते हैं एट वंस फिंगर एंड। एट वंस फिंगर एंड का मतलब क्या होता है और ये क्यों यूज होता है, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, मीन्स आप किसी विषय में कंप्लीट नॉलेज रखते हो और आप उस चीज में एक्सपर्ट हो, तब हम क्या यूज करते हैं एट वंस फिंगर्स। एट मतलब टिप्स पे, हाथों की उंगलियों पे गिना के बताते कि भाई क्या चीज होती है। पूर्ण ज्ञान रखने के लिए या फिर विशेषज्ञ होने के लिए, आप किसी चीज में विशेषज्ञ हो या फिर आपको पर्टिकुलर फील्ड की पूरी ज्ञान हो, पूरी नॉलेज हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एट वंस फिंगर एंड्स। नेक्स्ट देखते हैं एडवांस विट्स एंड का मतलब क्या होता है, ये फ्रेज कहाँ यूज होता है, इसका मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। तो जब आप फंसे हुए हो कहीं किसी सिचुएशन में, कंफ्यूज्ड हो, पजल्ड हो, परेशान हो या फिर परप्लेक्स्ड हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एडवांस विस्ट हैंड, मीन्स हाथों में कोई चीज आ जाना, हम जहां गले कहते हैं ना हमारे मुट्ठी में जान आ गई हो, तो इसका मतलब होता है आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जो आप बहुत कंफ्यूज हो, बहुत पजल्ड हो, बहुत परेशान हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एट वंस विस्ट एंड। नेक्स्ट देखते हैं एट सिक्स इज एट सेवन। इसका मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। अब अस्त व्यस्त जो सिक्स होती है, मीन्स 6-7 आपने कर रखे, 11-12 बजा रखे पूरे, कोई चीज का पता नहीं कहाँ पर कौन सी चीज है, तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, इन डिसऑर्डर, इसका कितनी बार मीनिंग्स भी पूछा गया है। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है डिसऑर्डर, बिल्कुल अस्त व्यस्त व्यवस्था जहां हो, कहाँ पे कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं हो, वहां पे हम ये फ्रेज यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है सब कुछ दाव पे लग जाना, आपका सब कुछ क्या रखा है, जोखिम में रखा हुआ है। तो एट रिस्क और इनसिक्योर जो चीज होती है उसके लिए हम कहते हैं कि एट स्टेक, जोखिम या फिर असुरक्षित जो चीज होती है उसको हम कहते हैं एट स्टेक। जैसे शेयर मार्केट में सारा रुपया हम लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारी पूरा अमाउंट जो है वो किस पे है, एट स्टेक है, एट रिस्क है, क्योंकि वो इनसिक्योर है, जोखिम है, असुरक्षित है, हमको नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो एट स्टेक का मतलब होता है अपनी जान पे लगाई हुई चीजों को जोखिम में डालकर असुरक्षित चीज पे अपने क्या लगा दिया, आपने पूरी सब कुछ लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में जो आप कर रहे हो, अंतिम क्षण में जो आप चीज करते हो, उसका मतलब होता है 11th आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया, तो ये रट लो। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में जो चीज करी जाती है, मीन्स आप समय है आपके पास, लेकिन समय रहते आपने कभी कुछ नहीं किया, आखिरी मोमेंट पे आप जाग रहे हो। बहुत से बच्चे होते हैं बस एग्जाम के आखिरी दिन पे ही पढ़ के एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो वो जो कंडीशन होती है उसके लिए हम बोलते हैं एट द 11th आवर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको किस तरीके से दे रखा है, इसमें हमको दे रखा है तो हमको क्या करना है, सेंटेंस हमको गिवन है 4 पार्ट्स में, इंडिकेट कर रखे ABCD, इनको रीड करना है और हमको बताना है कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। अगर एरर है तो ठीक हमको बताना, नहीं है तो वो भी हमको बताना, और ये इंडिकेट करना है कि हमारे किस पार्ट में एरर नहीं है, किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन दे रखा है देयर वर अ ग्रेट मैनी क्वेश्चन which were left unanswered at the end of inquiry। तो इसमें क्या होगा, एरर है कि या नो एरर है। हमको पता नहीं कि ए में है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है या फिर ई ऑप्शन दे रखा है हमको नो एरर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारा क्या गलती है, अगर हम देखें इसको तो हमको ऑप्शन ए में ये दे रखा है देयर वर अ ग्रेट मैनी क्वेश्चन। तो वर मीन्स कब यूज होता है, जब वो प्लूरल हो। तो अ ग्रेट मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, तो ये क्या है, प्लूरल है। वर कब यूज होता है, मैनी बहुत सारी चीजें के लिए, वॉस कब यूज होता है, सिंगल चीज के लिए। तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब की जो
पोजीशन होगी वो क्या होगी, वो भी प्लूरल होनी चाहिए। सो द नाउन क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, क्वेश्चंस में लिखा जाता है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। क्वेश्चन क्या हुआ, एक क्वेश्चन। क्वेश्चंस का मतलब क्या, बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ पे एस क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज करा है, देयर वर यूज करा। वर मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगर देयर वॉज होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, क्वेश्चन लिखते, लेकिन यहाँ पे वर दे रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट द सैड पार्ट was that it is still in rudimentary stage which ultimately affects the overall economy। अब इसमें बताना कोई एरर है कि नहीं है। तो ऑप्शन सी में जो इसका दे रखा है उसमें क्या है, इसमें एरर है। अब इसमें एरर क्यों है, हम सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। अब दे रखा है एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ, इज मीन्स ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी बट द सैड पार्ट was that is। तो यहाँ पे भी इज यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज हुआ है। मीन्स ये पूरी किसके लिए बात कर रहे हैं, पूरे एट प्रेजेंट सिनेरियो के लिए बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया की बैकबोन है और इकोनॉमिक का पार्ट है, लेकिन सबसे सैड पार्ट क्या है, वो स्टिल अभी भी क्या है, डेवलपिंग कंडीशन में है। तो यहाँ पे इज यूज हुआ है, तो यहाँ पे वॉज नहीं आना चाहिए। तो हमको इसकी जगह क्या यूज करना चाहिए, इज यूज होना चाहिए किसकी जगह, वॉज की प्लेस पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सैड पार्ट इज, यहाँ पे क्या आएगा, सैड पार्ट इज दैट इट इज स्टिल इन rudimentary। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज की जगह क्या आएगा, वॉज की जगह यहाँ पर आएगा इज। नेक्स्ट, द proposed INO project primarily aims to study atmospheric nutrition in a 1300 mm deep cavern in the body waste hill in Tamil Nadu। तो इसमें बताना है हमको एरर किस पार्ट में है। तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और इसमें देखो कि कहीं पे भी प्रपोजिशन की, टेंसेस की कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस बिल्कुल स्मूथली दे रखा है, यहाँ पे कहीं पे भी टेंसेस का इस एग्जैक्टली कोई नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है। तो ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है, तो इसमें एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला दैट गवर्न इट। अब इसमें बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, अदरवाइज आपको एबीसीडी में कोई एरर बताना है। तो ऑप्शन डी में क्या है, इसमें एरर है। ऑप्शन डी में एरर क्यों है, अब इसका हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे दे रखा है कि आप फिजिक्स में मास्टरी नहीं कर सकते जब तक आप सारे फॉर्मूले ना पढ़ो। तो फॉर्मूला एक होता है कि बहुत सारे, तो फॉर्मूले तो भाई बहुत सारे होते हैं। तो हमको फॉर्मूला जो है उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो ये इसका सिंगुलर है और ये इसका क्या है, प्लूरल है। तो ये इसका फॉर्मूला है, सम नाउन हैव मोर देन वन प्लूरल फॉर्म विद डिफरेंट मीनिंग। फॉर्मूले का मतलब होता है प्लूरल, मीन्स रूल्स ऑफ फिजिक्स। जब बहुत सारे रूल्स हैं फिजिक्स के, उनको सबको याद करना पड़ेगा। तो जो रूल्स है फिजिक्स के, यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी FORMULAE। तो ये क्या हो जाएगा, LA के बाद क्या आएगा, यहाँ पे E आएगा। ये क्या है, इसका सिंगुलर फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा कि फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेल कोच हैज बीन शिफ्टेड नियर द स्टेशन एंड वुड बी डेवलप्ड एज अ यूनिक रेस्टोरेंट। अब इसमें बताना है कि एरर कहाँ पर है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, तो इसमें एरर कहाँ है, ऑप्शन ए जो दे रखा है इसका फर्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का, उसमें क्या है, एरर है। अब एरर किस तरीके से है, द रेल कोच हैज बीन, इसमें दे रखा है द रेल कोच हैज बीन, तो यूज दे रखा है, यूज इन प्लेस ऑफ द। तो यहाँ पे जो द दे रखा है, तो द की जगह क्या आएगा, यहाँ पे अ रेल आएगा। अ रेल कोच हैज बीन शिफ्टेड नियर द स्टेशन। द कब यूज है, द क्या है, हमारा एक आर्टिकल है। द एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और उसके लिए यूज है। जैसे हम लिखें द ताजमहल, द हिमालयस, द गंगा रिवर। तो स्पेसिफाइड जब एक होती, जब ट्रेन का स्पेसिफाइड नाम होता, अगर यहाँ पे लेते, अगर देते कि यहाँ पे शताब्दी, द शताब्दी कोच हैज बीन, तो शताब्दी एक ट्रेन है, ट्रेन में भी एक स्पेसिफिकेशन है शताब्दी। तो अगर हम ये वर्ड यूज करें तब द आता, लेकिन रेल क्या है, कॉमन वर्ड है। तो रेल से पहले क्या आएगा, यहाँ पे आ आएगा। अ कोच हैज बीन शिफ्टेड नियर द स्टेशन एंड वुड बी डेवलप्ड एज अ यूनिक रेस्टोरेंट। तो ये क्या है, सही होगा, यहाँ पे द की जगह क्या आएगा, अ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ शोल ऑफ वॉल्स अटैक्ड द ट्रैवलर, नो एरर। अब इसमें बताने कि एरर है कि नहीं है। तो शोल, अब इसमें रिप्लेस किसको करना है, हमको रिप्लेस ए पार्ट को करना है, शोल ऑफ वॉल्स। तो जो झुंड होता है वुल्फ्स का, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पैक ऑफ वॉल्स। तो जैसे हमने पढ़े थे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ये नाउन्स का होता है। जैसे हम बोलते हैं बंच ऑफ की, बंच ऑफ बनाना,
पैक ऑफ अ कार्ड, तो जो वोल्स हैं, जो भेड़ियां हैं, उन भेड़ियों के जो झुंड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं पैक ऑफ वॉल्स। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये चीज की जगह क्या आएगा, पैक ऑफ वॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नर कैन नॉट बी एबल टू कंटेन द एसेट कलेक्टेड बाय द स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर। अब इसमें बताना कि एरर कहाँ पर है। तो ऑप्शन जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, उसमें क्या है, इसमें एरर है ऑप्शन बी में। अब क्यों एरर है इसमें, अब देखें, इसमें दे रखा है बी एबल टू कंटेन। बी एबल टू कंटेन की जगह क्या आना चाहिए, बी एबल टू कंटेन का मीन्स आप वो चीज कर सकते हो, तो इसमें हम कैन भी यूज कर सकते हैं और कुड भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो मीनिंग है बी एज बी एबल टू, एज बी एबल टू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैवी हेल्स इन मैनी पार्ट ऑफ एप्पल ग्रोइंग एरिया ऑल्सो रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ फार्मर। जब ओलों की बरसात हुई तो जो एप्पल एरिया था ग्रोन का, वहां पे फार्मर को क्या हुआ, बहुत लॉस हुआ। तो इसमें कहाँ एरर है, इसमें एरर है होल, जो ओले होते हैं वो एक ओला तो नहीं गिरता ना आसमान से, आसमान से तो बहुत सारे, जब बारिश होती है तो बहुत सारे गिरते। तो यहाँ पे जो हेल्स दे रखा है, हेल्स की जगह क्या आएगा, इसको हेल्स को हम रिप्लेस करेंगे हेल से, क्योंकि हेल्स का जो प्लूरल होता है वो हेल ही होता है। जैसे हम वाटर ले तो वाटर का भी प्लूरल क्या होगा, वाटर होगा। शुगर का, शुगर क्या है हमारा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, उस टॉपिक पे से एक क्वेश्चन है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे शुगर है तो वो अनकाउंटेबल है, टी है अनकाउंटेबल है, वाटर है अनकाउंटेबल है। काउंटेबल नाउन कैसे, जैसे टेबल, चेयर, पेंसिल, ये काउंटेबल है। तो जो हेल है, बहुत सारी जो ओले की बारिश होती है तो हम उसमें एक एक ओला काउंट कर सकते, नहीं काउंट कर सकते, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे जो हैवी हेल्स है तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा, हेल आएगा, वही उसका क्या होगा, नाउन का प्रॉपर फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज द हिमालयाज that were once impregnable, no error। अब इसमें बताना कि एरर है कि नहीं है। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, ऑप्शन बी पार्ट में एरर है, जो इसका मिडिल ऑफ द पार्ट है उसमें एरर है। वो ये एरर क्यों है, अब इसमें हमको दे रखा है जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इज क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होती है, और आर क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होती है। जब हिमालयास की बात करें कि हिमालय, तो हिमालय एक नहीं हुई, क्या है, पूरी माउंटेन रेंज है। तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, आर से रिप्लेस करेंगे। तो हिमालयस टेक अ प्लूरल वर्ब बिकॉज व्हेन वी मेंशन द नेम ऑफ दिस माउंटेन वी इमीडिएटली इमेजिन अ वास्ट रेंज ऑफ माउंटेन। हम जैसे कोई भी रेंज हम बोलें तो हिमालयस की क्या है, द हिमालयस की क्या है, रेंज है। तो ये जो हिमालयस है पूरी एक वास्ट एरिया में क्या है, उसकी रेंज, हम पर्टिकुलर किसी एक माउंटेन की बात नहीं करते। तो एक नहीं है, वो क्या है, पूरी एक रेंज है, तो बहुत सारे, तो इसमें क्या यूज होगा, आर यूज होगा। तो ये क्या है हमारा इनकरेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। अब इसमें बताना है एरर कहां पर है। तो ऑप्शन ए पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसमें क्या है, एरर है। इसमें क्या होगा, प्राइस। अब देखो बहुत कॉमन बेसिक चीज है जिसको हम पकड़ सकते हो, और यही एग्जाम में देखा जाता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर बच्चे का कैसा है। तो जो प्राइस है उसको हम किससे रिप्लेस करना चाहिए, इसमें कॉस्ट से रिप्लेस करना चाहिए। तो प्राइस कहाँ यूज करते हैं, प्राइस डिनोट करता है अमाउंट ऑफ पेड बाय द कस्टमर। जब कस्टमर अमाउंट को पे करता है उसको हम बोलते हैं प्राइस। जैसे हमने कोई चीज खरीदी, कोई हमने कपड़ा खरीदा, कोई बर्तन खरीदा, तो हम क्या बोलेंगे, हमने इतने प्राइस में खरीदा, तो वो होता है प्राइस। कॉस्ट डिनोट अमाउंट पेड बाय द मैन्युफैक्चर और शॉपकीपर। कॉस्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चर की होती है कि भाई इसमें कितनी लागत लगी इस चीज को बनाने में, तो जो लागत होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। और प्राइस वो होती है जो हम पे करते हैं एज अ कस्टमर, हम जो चीज का अमाउंट पे करते हैं वो होता है प्राइस। और जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो इंडस्ट्री वाले पर्सन होते हैं, वो जो क्या बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कितनी लागत में बनता है, कितनी कॉस्ट में बनता है। तो ये डिफरेंस होता है प्राइस और कॉस्ट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्शन आ रहा है, प्रोडक्शन किसके लिए आ रहा है, इंडस्ट्रियल के लिए आ रहा है। तो इंडस्ट्रियल के लिए प्राइस नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, कॉस्ट होगा। ये आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ये डिफरेंस ऐसे पूछा जाता है कि कॉमन सेंस से आप बताएंगे प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इन द डायरेक्ट फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। हमको इसके सिनोनिम्स बताने कि सिनोनिम्स क्या होंगे। तो वर्ड हमको दे रखा है एबिटर, एबिटर के हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम देखते हैं इसमें एक एक चीज का कि हर ऑप्शन का मतलब क्या है।
तो एबिटर का मतलब होता है, एबिटर मीन्स अ पर्सन हु एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। वो पर्सन जो आपको उत्साह है कि आप कुछ गलत काम करो, गलत काम करने के लिए जो उत्साहता है उसको हम बोलते हैं एबिटर। और ऑप्शन हमको दे रखे हैं, ऑप्शन चारों देखते हैं हम। कॉन्फिडेरेट का मतलब होता है पर्सन वन वर्क विथ स्पेशली इन समथिंग सीक्रेट और इलीगल और कंप्लाइंस। वो पर्सन जो इलीगल तरीके से सीक्रेट वे में कुछ काम करता है गलत, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेरेट। और एडवर्सरी का मतलब होता है वन अपोनेंट इन द कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट। आपने किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करा जो डिस्प्यूटेड है। फॉर सेक का मतलब होता है रिनाउंस और गिव अप समथिंग वैल्यूड और प्लीजेंट। आप किसी चीज को, ऐसी चीज को छोड़ दो जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। क्रूटेल का मतलब होता है रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वालिटी, इम्पोज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन। तो इसका मतलब आप किसी पे रिडक्शन कर दो क्वालिटी कुछ एक्सटेंट तक और कोई इम्पोज करो रेस्ट्रिक्शन, उसका मतलब होता है कर्टेल। आप कर्टेल हो, आप अपने आप को किस लिमिट तक, आप कहाँ तक जा सकते हो ये आपको पता हो और उस चीज को आप प्रोड्यूस कर सको, तो ये कर्टेल का मतलब होता है। तो एबिटर का मतलब होता है जो आपको गलत काम करने के लिए उत्साह है। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो इलीगल काम करता है चोरी चुपके। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको इसका मतलब पता होगा तब भी आप यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। ये चारों वर्ड्स, सारे वर्ड्स याद रखो। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन हमको 4 दे रखे, इन चारों ऑप्शन के हम मतलब देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन के मतलब क्या होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी दे रखा है। अब हम देखते हैं इसके सारे ऑप्शन का मतलब क्या है। बेनिफिट का मतलब होता है मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, आप किसी चीज से वंचित रह जाओ, उसका मतलब होता है बेनिफिट। रिटेन का मतलब होता है कंटिन्यू टू हैव समथिंग और कीप पोजीशन ऑफ। रिटेन मीन्स आपके पास जो चीज हो, आप कंटिन्यू, आपके पास वो चीज आए है, रिटेन कि ये मेरे पास है। वैलिडेट का मतलब होता है मेक और डिक्लेयर लीगल वैलिड। वैलिडेट का मीन्स जो चीज आपकी मतलब लीगली सही हो, वो वैलिडेट का मतलब होता है। ब्रूटल का मतलब होता है डायरेक्ट एंड विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्क्यू अनप्लीजेंटनेस। आप किसी चीज को क्या करो, डायरेक्ट और विदाउट अटेम्प्ट ना करो, उसको अनप्लीजेंट तरीके से उसको हैंडल करो। डिवॉइड का मतलब होता है एंटायरली लैकिंग ऑफ फ्री फ्रॉम, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो डिप्राइव्ड का मतलब, बेनिफिट का मतलब होता है कि आप किसी चीज से वंचित रह जाओ। तो डिवॉइड का मतलब भी क्या होता है, एंटायर लैकिंग ऑफ फ्री फ्रॉम, आप किसी चीज से एंटायरली क्या हो, लैक कर जाओ, आपके पास वो चीज ना हो, आप उस चीज से वंचित रह जाओ। तो बेनिफिट का फिर सही मैंने सिनोनिम क्या होगा, डिवॉइड होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वैलिजेंस का मतलब क्या होता है। वैलिजेंस का मतलब पता होगा तभी हम ऑप्शन में से सही करेक्ट कर पाएंगे। तो वैलिजेंस का मतलब होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका सिमिलर मीनिंग जो है वो कौन सा होगा, सर्विलेंस का होगा। तो वैलिजेंस का मतलब होता है मीन्स द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर अ पॉसिबल डेंजर। वेलिजेंस का मतलब होता है आप किसी चीज को बहुत सतर्कता से वॉच करो, उसको देखो कि और क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके साथ कुछ डेंजर ना हो जाए। जैसे हमको कभी भी देश में आपने सुना होगा कि आपको स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है, आपको कोई आतंकवादी हमले की जो चेतावनी आती है तो हम वेलिजेंस, उसका मतलब क्या था, वेलिजेंस पे स्टेट को कर दिया है। इट मीन्स आप केयरफुली वॉच करो कि कोई पॉसिबिलिटी ना हो जाए कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो। टर्बुलेंस का मतलब होता है इरेगुलर मोशन ऑफ एयर रिजल्टिंग फ्रॉम एडीज एंड वर्टिसेस ऑफ करंट। इरेगुलर जो मोशन होता है किनारों से और उसकी एजिस से, उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंस। जनरली फिजिक्स में वर्ड यूज होता है। सर्विलेंस का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ अ सस्पेक्टेड स्पाई और क्रिमिनल। आप किसी की स्पेशली ऑब्जर्वेशन करो, वो पर्सन का जो उसकी जासूसी करो जो क्रिमिनल हो, जिसने पहले भी कोई ऑफेंस कर रखा हो और आपको ये प्रोबेबिलिटी लगे कि भाई ये चीज दोबारा हमारे साथ कर सकता है, तो उसको चीज हमको कहते हैं सर्विलेंस। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड अ नॉइजी डिस्टर्बेंस। इसका मतलब होता है कंफ्यूजन। और ट्यूमिनेंट का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। तो हमारा वर्जिलेंस का सही मीनिंग क्या होगा, वर्जिलेंस का सही मीनिंग होगा सर्विलेंस, मीन्स आप किसी चीज को बहुत सतर्कता से वॉच करो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं
टेमिनिटी का मतलब क्या होता है? तो टेमिनिटी का मतलब होगा तभी ऑप्शन करेक्ट हो पाएगा हमारा। तो हम इससे पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं और इसका मीनिंग देखते हैं कि सबका मीनिंग क्या होता है। सारे वर्ड्स बिल्कुल रट लेना, एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो टेमिनिटी का मतलब होता है मीन एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोलनेस। जब किसी पर्सन के पास एक्सेसिव कॉन्फिडेंस हो, मतलब जरूरत से ज्यादा वो कॉन्फिडेंस हो और बोल्डनेस हो, उसको हम बोलते हैं टेमिनिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है विलिंगनेस टू टॉक बोल्ड रिस्क। जो अपने आगे होकर इच्छा शक्ति रखता है कि भाई वो बोल्ड रिस्क ले, आप कोई भी कदम उठा ले। स्टुपिडिटी का मतलब होता है बिहेवियर दैट शो अ लैक ऑफ गुड सेंस और जजमेंट। इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ अ स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल काम। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टर्मिनिटी का मतलब होता है एक्सेसिव कॉन्फिडेंस में उम्मीद से ज्यादा, और उससे क्या हो, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और इसमें कब इसका मतलब भी क्या है? विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क। तो ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इकोसर्टिक। इकोसर्टिक का मतलब क्या होता है? इकोसर्टिक का मतलब होता है means intended for are likely to understood by only a small number of people with a specialized knowledge। तो इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल छोटी सी नॉलेज रखते हो, थोड़े ही लोगों के द्वारा क्या करते हो? जाने जाते हो। पेनुरिस्ट का मतलब क्या होता है? पेनुरिस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर और पॉवर्टी। एब्स्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और अनकोथ का मतलब होता है लैकिंग गुड मैनर और रिफाइनमेंट और ग्रेसफुल। तो इसका सही मतलब क्या होगा? इसका सही मतलब होगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और ऑब्स्क्योर। तो इसका मतलब हमारा क्या, इकोसर्टिक का मतलब होता है कि आप थोड़े से ही लोगों के द्वारा क्या, बहुत कम लोग हैं जो आपको समझ सकते हैं, जो जान सकते हैं। और इसमें का मतलब भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी यही है कि थोड़े ही लोग आपको समझ सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो आपको जानना। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सैटिटेट का मतलब क्या होता है? तो सैटिटेट का मतलब होता है मीन सेटिस्फाई कंप्लीटली और एक्सेसिवली। आप किसी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो तब हम यूज करते हैं सैटिटेट। ग्रेटिफाई का मतलब होता है गिव समवन प्लेजर और सेटिस्फेक्शन। आप किसी को सेटिस्फेक्शन दो। एटीन्यूट का मतलब है रिड्यूस द फोर्स और इफेक्ट ऑफ द वैल्यू। आप किसी चीज को कम कर दो, उसके लिए हम यूज करते हैं एटीन्यूट। डेलिब्रेट का मतलब होता है मेक समवन वेरी वीक एंड इनफर्म। आप किसी को बहुत कमजोर कंडीशन में खड़ा कर दो, उसको बोलते हैं हम डेलिब्रेट। और कंपोज का मतलब होता है हैविंग वंस फीलिंग एंड एक्सप्रेशन अंडर कंट्रोल। जब आपकी फीलिंग और एक्सप्रेशन अंडर कंट्रोल में होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोज्ड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटिफाई का हो, इसका बिल्कुल सही मीनिंग होगा। इसका मतलब होता है गिव समवन प्लेजर और सेटिस्फेक्शन। आप जब किसी को सेटिस्फेक्शन देते हो तो उसका मतलब होता है ग्रेटिफाई। और जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाई होते हो और एक्सेसिवली सेटिस्फाई होते हो उसका मतलब क्या होता है? सैटिटेट। तो ऑप्शन इसका क्या मीनिंग सेम क्या होगा? लगभग ग्रेटिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबाश। अबैश का मतलब क्या होता है और उसका सिनोनिम क्या होगा? तो अबैश का मीन्स होता है मीन्स मेक समवन फील एम्बैरेस्ड। आप किसी को बहुत एम्बैरेस्ड फील कराओ, उसका मतलब होता है अबैश। सुरफिट्स का मतलब होता है ना एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो। मोटिफाइड का मतलब होता है कॉज समवन टू फील वेरी एम्बैरेस्ड और अशेम्ड। आप किसी को शर्मसार कर दो, किसी को शर्मिंदा कर दो, उसका मतलब होता है मोटिफाइड। जेट का मतलब होता है एन ऑर्नामेंटल मिनरल मोस्टली नोन फॉर द ग्रीन वेराइटीज। और जॉर्ज का मतलब होता है नैरो वैली बिटवीन हिल्स और माउंटेन। जो माउंटेन और हिल्स के बीच में जो छोटी सी नैरो सी जो वैली होती है उसको हम बोलते हैं जॉर्ज। टिपिकली विथ स्टीप रॉकी, बहुत ठीकी जो स्लोप होती है दो माउंटेन के बीच में, उसको बोलते हैं हम जॉर्ज। तो इसका सही मतलब क्या होगा? अबैश का मतलब है शर्मिंदा करना। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। मोटिफाइड का मतलब क्या होता है? आप किसी को एम्बैरेस्ड कर दो, अशेम्ड कर दो। नेक्स्ट देखते हैं क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब क्या होता है और उसका सही सिनोनिम क्या होगा? तो क्यूपिडिटी का मीन्स होता है मीन्स ग्रीडी फॉर मनी फॉर प्रोसेशन। आप किसी मनी के लिए या फिर अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए क्या हो, बहुत ग्रीडी हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्यूपिडिटी। फ्रॉलिक का मतलब क्या होता है? फ्रॉलिक का मतलब पे ऑफ और रिमूव अबाउट अ चीयरफुल एंड लाइवली वेज। सेवेज का मतलब होता है अ ब्रूटल और विशियस पर्सन, जो बहुत ही मतलब ब्रूटल हो, बहुत गंदा पर्सन हो, आपको बहुत नुकसान पहुंचाए, बहुत गंदा बोले, उसको हम बोलते हैं सेवेज। एवरेज
का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रीड फॉर वेल्थ एंड मटेरियल गेन। जो लालची पर्सन होता है उसके लिए हम भी बोलते हैं एवराइज। तो एवराइज क्या है, सही मीनिंग है किसका, क्यूपिसिटी का। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। हम इसका मतलब भी देख लेते हैं। एक्सीजेंसी का मतलब होता है, एक्सीजेंसी का मतलब होता है एन अर्जेंट नीड और डिमांड। जब किसी के अर्जेंट नीड होती है, डिमांड होती है, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो क्यूपिसिटी कौन होता है, जो लालची हो वेल्थ के लिए, उसको हम बोलते हैं, उसका मीनिंग सही क्या होता है, एवराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब होता है मीन्स बैरेंस एंड एक्सपोज्ड। जो चार्म मीन्स आप किसी के सामने एक्सपोज्ड हो जाओ, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं। चार्मलेस एंड इनहॉस्पिटल और डिनेस्टी मीन्स आप क्या हो, किसी के सामने एक्सपोज हो जाते हो। कॉन्जिनियल का मतलब होता है ऑफ अ पर्सन प्लीजिंग और लाइक एन अकाउंट ऑफ हैविंग क्वालिटीज और इंटरेस्ट डेट आर सिमिलर टू वंस ओन। ऐसे किसी पर्सन को लाइक करना जिसकी क्वालिटीज क्या हो, आपके जैसे समान हो। डेसोलेट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग ग्रेट अनहैप्पीनेस और लोनलीनेस। जब आप बिल्कुल शांत हो, अकेले हो, आपका मन नहीं लग रहा हो, बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो, अनहैप्पी हो, उस फीलिंग को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेसोलेट वर्ड यूज करते हैं। अपीलिंग का मतलब था शोइंग एंड एक्सप्रेसिंग अ डिजायर फॉर हेल्प और सिंपैथी। आपको सिंपैथी चाहिए, कोई डिजायर आपको पूरी करनी, उसको एक्सप्रेस करने की जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं हम अपीलिंग। प्रेजेंट का मतलब होता है गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन और इंजॉयमेंट। जब आप खुश हो, उसको जो हम कहते हैं कि प्लीजेंट एनवायरमेंट में आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, उसको हम बोलते हैं प्लीजेंट। तो इसका सही जो सिनोनिम है, जो सही मीनिंग होगा इससे, वो क्या होगा, डिसोलेट। तो डिसोलेट का मतलब होता है हमारा फीलिंग ऑफ शोइंग ग्रेट अनहैप्पीनेस और लोनलीनेस। जब आप अकेलेपन और दुखीपन को शो करते हो, वो हमारा क्या होता है, डिसोलेट होता है। और बैरन का मतलब होता है जब आप सबसे अलग हो जाओ, कूल क्या हो, बिल्कुल चार्मलेस हो, आप में कोई खुशी ना हो, उसको हम बोलते हैं ब्लीक। देखते हैं लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब क्या होता है, उसका सही मीनिंग क्या होगा। तो लेबोरियस का मतलब होता है मीन हार्ड और डिफिकल्ट। मीन्स आप जब किसी चीज के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो तो उसको हम बोलते हैं लेबोरियस। रिक्वायरिंग कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट। कंटिन्यूस टाइम दे रहे हो किसी चीज को और एफर्ट्स का, तो उसको हम बोलते हैं लेबोरियस। मीन्स कोई पर्सन किसी चीज को हासिल करने के लिए, एग्जाम फाइट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत टाइम दे रहा है, तब तो उस पर्सन के लिए हम बोलते हैं लेबोरियस है ये। रेसिस्टेंट का मतलब होता है नॉट रिवेलिंग वन थॉट और फीलिंग रेडिली। ट्रैवल का मतलब होता है अ लिटिल वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस। एड्रेस का मतलब होता है इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस एफर्ट, डिफिकल्ट एंड ट्यूरिंग। और फैसाइल का मतलब होता है इग्नोरिंग द ट्रू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन इशू। आप किसी चीज को इग्नोर कर दो कि सच्चाई क्या है, उसको इग्नोर करते हो तो उनको बोलते हैं फैसाइल। तो लेबोरियस का सही मतलब क्या होगा, आर्डियस होगा। आर्डियस का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस एफर्ट। आप कंटिन्यूसली किसी चीज को एफर्ट दे रहे हो और डिफिकल्ट जो चीज है उसको आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तब हम क्या बोलते हैं उसको कि भाई बहुत मेहनत कर रहा है उस सपने को पूरा करने के लिए। तो लेबोरियस का मतलब होता है बहुत मेहनती, और एड्रेस का मतलब भी क्या होता है, मेहनती। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यही पेपर पैटर्न एग्जाम में रहेगा, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स यूज करें बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आप इसको याद रखें।